हाय बच्चों, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर नीट 2024। मैं आपको 3 बुक्स के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ दैट आपका जितना कन्फ्यूजन है कि हम कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पेपर सॉल्व करें, क्या करें, वो सब क्लियर होने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि नीट 2024 का जो बच्चा है वो बड़ा कंफ्यूज्ड रहता है। अब कंफ्यूजन क्यों होता है? कंफ्यूजन ये होता है कई बार स्टूडेंट्स को कि मैम हम कौन सी बुक पढ़ें, विच बुक शुड वी रीड। यार मेजर कंफ्यूजन क्या होता है, मैम हम क्लास के डीपीपी सॉल्व करें, ट्यूशन के नोट्स करें, ट्यूशन में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो वाले नोट्स करें, ट्यूशन की जो हमें पेपर्स दिए जाते हैं वो करें, या एनसीईआरटी सॉल्व करें, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है और इस हिसाब से हम अपनी पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाएं। So चलिए, in the next 5-6 minutes I will clear this problem of yours and I will help you understand कि अब हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। आई होप आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया है। आई होप आप रोज के हमारे इन नोट्स को अच्छे से पेपर को सॉल्व करते हो। आई ऑल्सो होप कि आप हमारे रोज के जो ये जो स्नैपशॉट्स के फॉर्म पे क्वेश्चन स्केड्यूल जो भी मैं शेयर करती हूँ वो करती हूँ। अब कहाँ से आएगा डायरेक्ट पेपर? व्हेन आई से डायरेक्ट पेपर, इसका मतलब क्या है? मतलब देखो, एक तो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल सिंपल। एक आपके क्वेश्चंस होते हैं असर्शन रीजन वाले, दूसरे आपके क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये कहाँ से आएंगे? फ्रॉम वेयर आर दे गोइंग टू कम? कैसे पढ़ें, कहाँ से ये क्वेश्चंस आएंगे, कैसे इनको सॉल्व किया जाए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर मैं बायो की बात करूं तो एनसीईआरटी बुक आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर आप लोग मेरी रोज 6:30 PM की क्लास लगाते होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे मैं एनसीईआरटी को आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ तो एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में जगह जगह पर क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है। उन क्वेश्चन मार्क्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है इफ दिस हैपन्स दिस विल हैपन, बट दिस हैज हैपेंड। इन क्वेश्चंस के ऊपर असर्शन रीजन आते हैं। एनसीईआरटी में जहाँ चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ पर फैक्ट्स बताए हुए हैं, उनके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के नीचे फैक्ट लिखा है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी में साइंटिस्ट के नाम हैं, एनसीईआरटी में बुक्स के नाम हैं, एनसीईआरटी में स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट और रिवॉर्ड्स के नाम हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो बायो के सारे क्वेश्चंस नीट 2023 का पेपर अगर आप खुद एनालाइज करोगे, आप रियलाइज करोगे दैट एटलीस्ट 90 to 95% पेपर इन पीसीबी इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। अब बात करते हैं कितनी सिग्निफिकेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हमेशा से ही इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, बट लेटेस्ट तो इतनी है बिकॉज अब कंसिडर किया जाता है कि ये बेस्ट रिसोर्स है अकॉर्डिंग टू एनटीए। एनटीए का जो न्यू पेपर स्ट्रैटेजी है उसमें सिर्फ और सिर्फ यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज फंडामेंटल्स जो कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। नीट के सिलेबस को मॉडिफाई भी किया गया है, कई चीज़ों को एक्सक्लूड कर दी गया है, तो जो भी चीज़ें एनसीईआरटी से रिमूव कर दी गई हैं आपको ज़्यादा ज़रूरी, आपको उनको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन एक्चुअली लीव देम, क्योंकि काफ़ी सिलेबस को मॉडिफाई कर दिया है, रैशनलाइज कर दिया है। इस पे मैं बहुत ज़्यादा बार वीडियोस बना चुकी हूँ। पर 2023 में बायो का पेपर तो 90% एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइंस में से था बेटा। प्लीज आप इसे अवॉइड मत कीजिए। उसके बाद डेफिनेटली आपको एक प्रैक्टिस बुक चाहिए होती है। ये जो मेरी प्रैक्टिस बुक है जो मैंने बनाई है, इस प्रैक्टिस बुक में तो मैंने सब कुछ एनसीईआरटी से किया। इट इज मतलब इसमें मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस डाले हैं।
अगर आप ये ले लो, और ये एमटीजी पब्लिकेशन की बुक है, आप कोई भी ले लो, राइट, बट एक कोई ऐसी किताब ले लीजिए जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ये वाली जो मेरी बुक है इसका रीप्रिंट भी आ चुका है, पावर रिविजन, इसमें एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स के जितने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है, अगर आपको याद नहीं रहते, आपको प्रॉब्लम होती है मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से करूँ, तो प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दीजिए। आपको, अगर आपने सिर्फ ये आपने 3 to 4 टाइम्स रिवाइज कर लिया, आई कैन प्रॉमिस यू, यू कैन स्कोर वेरी 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 वेल इन फिजिक्स। आपको देखो बेटा, यहां पे एक बात बताती हूं, एक इंपॉर्टेंट बात, देन आई विल कम टू दिस। एनसीईआरटी में आपकी फिजिक्स की थ्योरी दी हुई है। फॉर नीट स्टूडेंट्स ये जो थियोरेटिकल पार्ट है इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट जो थियोरेटिकल पार्ट है वो इजियर भी है और उस पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल आपको करने हैं बट थियोरेटिकल पार्ट इजियर है, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और जितना भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स हैं ये अगर आपने एनसीईआरटी की ही बैक एक्सरसाइजेस कर ली, राइट, इफ यू आर डूइंग द एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी के ही सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर रहे हो, ये दोनों चीजें अगर आप कर रहे हो, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस और एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल, आई फील इट इज द मोस्ट, इट इज लाइक द बेस्ट थिंग। आप इनको मल्टीपल टाइम्स करिए रादर देन डूइंग एनी अदर थिंग। इन्हीं चीजों को आप मल्टीपल टाइम्स करिए, राइट। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एनसीईआरटी से आ सकते हैं, प्लस इसके अलावा आप पीवाईक्यूज कर लीजिए, एटलीस्ट लास्ट 10 इयर्स की पीवाईक्यूज कर लीजिए, बट डू नॉट अवॉइड दिस बुक बिकॉज आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस विल डायरेक्टली कम फ्रॉम एनसीईआरटी, विल कम फ्रॉम द बैक एक्सरसाइजेस, will come from points to ponder, will come from all the graphs जो आपकी एनसीईआरटी में बने हुए हैं। इसके अलावा आपको करने की, आपके फॉर्मूला बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके पॉइंट्स टू पॉन्डर से हो जाएंगे, आपके ग्राफ से हो जाएंगे, आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल से हो जाएंगे। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में तो बेटा एनसीईआरटी इज अगेन लाइक बायो, इट इज अ टोटल बाइबल। आपके ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी से आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आ जाए, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाए, राइट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप पीवाईक्यूज करिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके प्योर एनसीईआरटी से आएंगे, आपकी 99 भी नहीं 100% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से आएगी। सो फॉर दीज टू आपको एक एक्स्ट्रा बुक या 0 बुक रेफर करने की जरूरत है। यू रियली डोंट हैव टू रीड एनीथिंग, राइट। आपकी बेसिक एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, हर बार आपको कुछ नया मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप जानना चाहते हो व्हाट इज द इफेक्टिव मेथड टू स्टडी एनसीईआरटी, इफेक्टिव मेथड ही ये है कि आपको हर बार कुछ नया मिले। एनसीईआरटी सच अ क्रिप्टिक बुक, छुपा छुपा के चीजें लिखी होती है। आपके सारे इन टेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल एक्सरसाइजेस, बीट फिजिक्स बीट केमिस्ट्री, मैं बता रही हूं, आई एम सेइंग इट लाउड नाउ, आई एम सेइंग इट इन अ लेक्चर, आप रिकॉर्ड करके इसको रख लो। आपके एग्जाम्पलर के, आपकी एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज सिर्फ करने की जरूरत है, दैट इज इट। 100% आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको टेस्ट देना है, आप भवानी मैम की बायो में बुक ले लीजिए, एक पीवाईक्यू ले लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, दैट इज इट। बट सॉल्व्ड एग्जांपल्स, पॉइंट्स टू पॉन्डर, ग्राफ, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एनटीए के ऐप पे जाइए, प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, वेदांत बायोटॉनिक पे आइए, वीकेंड पे हम टेस्ट लेते हैं, उनको दीजिए, राइट। एंड पीवाईक्यूज करिए। पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी आपने पढ़ी, आपने पीछे की बैक एक्सरसाइज की, आपने एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल कीजिए, एग्जाम पैटर्न कैसा है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पीवाईक्यूज करना, राइट। पीवाईक्यूज आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, पीवाईक्यूज आपको स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेंगे, पीवाईक्यूज से आपको ये पता चलेगा आपका कौन सा टॉपिक वीक है, किस टॉपिक पे आप मिस्टेक कर रहे हो, राइट। सो वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए पीवाईक्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आई होप आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया है बच्चों। चैनल को अगर लाइक किया है, शेयर किया है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीर बैच के मेंबर बन चुके हो, जो हमारा डेली फ्री बैच में सब कुछ पूरा कुछ पढ़ा रहे हो। आपको कहीं पे फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके प्रैक्टिस पेपर्स करवा रही हूँ मैं, आपको एनसीईआरटी से सब कुछ करा रही हूँ, आपने देखा होगा राइट। डेली प्रैक्टिस पेपर्स दे रही हूँ आपको, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करवा रही हूँ, आपको पीवाईक्यूज करा रही हूँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करवा रही हूँ। तो वेदांतु बायोटॉनिक इज विद यू, आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर। यू जस्ट हैव टू स्टे कनेक्टेड विद अस। आ जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन जाइए, इसको क्लिक कर लीजिए। बायोटॉनिक पीसीबी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आ जाइए। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको क्लास के नोट्स मिलते हैं, मेरे हैंडमेड नोट्स में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, लाइफ सब कुछ होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। God bless you बच्चों. Please don't forget to like, share and subscribe so that you don't miss any of these things. Bye.